मैं सुशील कुमार आज आपको फिटर थ्योरी कराऊंगा। फिटर थ्योरी का पहला चैप्टर आपको करा दिया है। दूसरा चैप्टर होगा सूक्ष्म मापी अंतर। ठीक है, सूक्ष्म मापी अंतर। सूक्ष्म मापी यंत्रों में पहला चैप्टर है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर पहला चैप्टर। तो ये आपको सामने यहाँ पे माइक्रोमीटर दर्शा रखा है। इतना सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी दिखने में माइक्रोमीटर जैसा दिखाई देता है। और इसके अंदर इसका हम पूरा विवरण पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर कैसे कैसे काम करता है, किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे हम इसको चलाएंगे और कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो पहले इसके भागों के बारे में, पहले इसके सिद्धांत और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर तो माइक्रो का अर्थ होता है, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। माइक्रो का अर्थ होता है वो सूक्ष्म होता है। मीटर का अर्थ होता है, मीटर का अर्थ होता है वो होता है मापना। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम होता है सूक्ष्म मापना। इंग्लिश में से माइक्रोमीटर कहते हैं। इसकी अधिकतम माप, अधिकतम माप होती है वो 0.01। ये तो मीट्रिक प्रणाली में mm। ठीक है, इसे कहते हैं मीट्रिक प्रणाली। दूसरा होता है 0.01 इंच। ये होती है ब्रिटिश प्रणाली या सिद्धांत। ये तो होती है मीट्रिक प्रणाली से वाली होती है ब्रिटिश प्रणाली। दोनों की माप होती है वो अलग अलग होती है। इसे तो mm में मापा जाता है, इसे इंच में मापा जाता है। ठीक है, ये प्रणाली अंग्रेजों के टाइम में प्रचलन हुआ करती थी। ये प्रणाली लगभग अभी भी हमारे देश में चल रही है, एम प्रणाली। ठीक है, उसके बाद इसका अलग माप हो गई। इसके भाग होते हैं अलग अलग प्रमुख। पहले भाग में इसके बारे में थोड़ा और जानकारी कर ले। तो इसका आविष्कार है वो किसने किया? इसका आविष्कार जेनी पालमर ने किया। आविष्कार कौन है इसका? आविष्कारक है वो इसका आविष्कार है वो किसने किया? जीन पालमर ने किया। किसने किया? जीन पालमर ने किया। ठीक है, और कब किया इसका ये पूछ रहे, कब किया? तो इसने सर्वप्रथम कब किया? 1848 ईस्वी में किया।
ठीक है, ईस्वी में किया। और 1848 के बाद इसका सुधार हुआ, माइक्रोमीटर का क्या हुआ, सुधार। सुधार कब किया गया, सुधार किया 1867 ईस्वी में, 67, ठीक है। सुधार कब किया गया, 1867 ईस्वी। उसका दोबारा सेकंड बार, ये तो फर्स्ट बार हुआ है, सेकंड बार सुधार हुआ था, वो हुआ था 1885 में हुआ, 1885 में, ठीक है। ये सुधार हुआ। ये देश कौन सा था, ये देश था पेरिस में, पेरिस में हुआ था। सुधार किया गया था वो पेरिस में किया गया। और J.R. ब्राउन इसका आविष्कार है, J.R. ब्राउन। J.R. ब्राउन, ऐसे J.R. ब्राउन, ठीक है। सेकंड बार सुधार किया तो, फर्स्ट बार सुधार किया तो ये इसका पहली बार में हुआ। दूसरी बार में हुआ तो फिर से किसने किया, जीन पालमर ने किया। और 1885 में किया। जो अब इसका शुद्ध रूप है वो इसने बनाया था, ठीक है। दूसरी बार शुद्ध रूप बनाया था इसका, शुद्ध रूप बनाया था किसका, माइक्रोमीटर का। आपको पूछ ले, इसमें से कई सवाल उठ रहे हैं कि माइक्रो सूक्ष्म मीटर मापना, अधिकतम माप, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, इंच 0.001 mm, इंच ब्रिटिश प्रणाली में। और मीट्रिक प्रणाली में पूछ ले तो ये दे रखा है 0.01 mm मीट्रिक प्रणाली में। आविष्कारक पूछ ले जीन पालमर। अब जो इसका शुद्ध रूप चल रहा है उसके बारे में पूछ ले तो भी जीन पालमर होगा। लेकिन फर्स्ट बार इसका सुधार किया गया वो पेरिस में किया गया, J.R. ब्राउन ने किया, ठीक है। J.R. ब्राउन ने इसका सुधार किया था। उसके बाद ये तो हो गया इसका विवरण, ठीक है। और अब आपको आगे पूछेगा, आगे क्या पूछेगा, आगे पूछेगा कि सिद्धांत, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सिद्धांत माइक्रोमीटर वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, महत्व है बोल्ट, ठीक है। महत्व है बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और वैसे पूछ ले तो आप पेपर में देखो यहाँ पे ऐसे भी आता है स्क्रू और बोल्ट, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक चीज नई सीखने को मिलेगी। सिद्धांत होता है वह इस तरह से होता है कि माइक्रोमीटर है वह सिद्धांत, तो ये नट बोल्ट हो गया। तो किस सिद्धांत से कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर बनाया गया, तो स्क्रू की
स्क्रू थ्रेड की लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसको स्क्रू थ्रेड की लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है। ठीक है, स्क्रू की लीड व पिच के सिद्धांत पर इसका बनाया गया और कार्य करता है वो नट बोल्ट की तरह कार्य करता है। तो पीछे से ऐसे घुमाएंगे इसको, यहाँ से इसके अंदर चूड़ी कटी होती है, थ्रेड कटी होती है, उसके हिसाब से आगे चलता है, पीछे चलता है। ठीक है, तो इसके मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य भाग देखो, अंग, कितना समझ में आ गया? उसके बाद देखो आगे देखो, पहला होता है थ्रेड, दूसरा होता है इसका जैसे जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना होगा। तीसरी होती है इसकी स्लीव, या सिंबल। ठीक है, चौथी होती है इसकी, चौथी होती है वो ग्रेजुएट। उसके बाद पांचवा होता है इसका नाम सिंबल। छठा होता है इसका लॉक नट। ठीक है, सातवां होता है इसका लॉक नट के बाद आता है इसका ये होता है एनिल। एनिल होता है वो सातवां। ठीक है, एनिल के बाद ठीक है, ये इसके मुख्य भाग है सात। पहला फ्रेम, इसे बोलते हैं यू फ्रेम। ठीक है, इसे यू फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रेम को बना दो, बन गया। सिंबल होता है इसका नाम, सिंबल होता है इसका नाम होता है स्लीव, दे देंगे आप स्लीव। ठीक है, ये दिया स्लीव, ये सिंबल होता है, ये होती है बेरल। ठीक है, और इसके नाम होता है, ये जो लाइन लगा रखी हमने, इसका नाम होता है 8 नंबर डेटम लाइन।
या जीरो लाइन, ये होती है जीरो लाइन। ठीक है, ये इस माप की क्या होती है, आधार होती है। उसके बाद देखो ये बेरल है ही, बेरल के बाद हिम्मल, हिम्मल के बाद रेजेट स्टॉक, फिर स्पिंडल, फिर लोकनट, फिर एनविल, फिर डेटम लाइन या जीरो लाइन। अब इनका काम देख लो। यू फ्रेम होता है, वो होता है इसको आधार बनाने का काम करता है। इसका आधार होता है वो क्या होता है, यू फ्रेम होता है। ठीक है, आधार। स्लीव होती है, उस पर माप, मैन स्केल होता है, मैन स्केल होता है। ठीक है, थिम्बल होती है, थिम्बल पर एक थिम्बल स्केल बना होता है, थिम्बल स्केल। ठीक है, थिम्बल स्केल पर कैसे होता है, यहाँ पे माप लिख लेती है, यहाँ पे माप लिख लेती है, माप ऐसे लिख लेती है, ये थिम्बल है। ठीक है, यहाँ पे 5, ये 0, यहाँ पे 20, फिर 25। ठीक है, ये तो होता है एमएम। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और इंच के अंदर होता है, उससे आगे चलो। ठीक है, ये किस किस रेंज में मिलते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 75 और 75 से 100। ठीक है, 100 तक के माप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो थिम्बल स्केल बना होता है। थिम्बल स्केल के बाद रेचेट का होता है, रेचेट स्टॉक कि जो पर अधिक दबाव में डालकर इसके माप, स्टिक माप लेने, स्टिक माप लेने के लिए दबाव डाला जाता है। ठीक है, देखो यू फ्रेम होता है, वो तो इसका आधार होता है। ठीक है, उसके बाद बेरल या स्लीव होती है, वो मैन स्केल होता है। उसके बाद थिम्बल है, थिम्बल होता है, वो थिम्बल स्केल बना होता है उस पर, और साथ में उस पर क्या कटी होती है, नगलें कटी होती है। और रेचेट होता है, वो स्टिक माप लेने के लिए। स्पिंडल होता है, वो आगे पीछे चलता है, जॉब को क्या करता है, मापता है, मापता है। लॉक नट होता है, वो स्टिक माप लेने के बाद, स्टिक माप लेने के बाद क्या करता है, स्पिंडल को लॉक कर देता है, स्पिंडल को लॉक कर देता है। कर देता है। ठीक है, आगे यू फ्रेम होता है, वो इसका आधार होता है। बेरल होता है, उस पर मैन स्केल। थिम्बल होता है, थिम्बल स्केल। रेचेट पर होता है स्टिक माप लेने के लिए, उस पर दबाव डाला जाता है। स्टील स्पिंडल होता है, जो को मापता है, उसको सहारा देता है। लॉक नट होता है, स्टिक माप लेने के बाद स्पिंडल को लॉक कर देता है। एल्यूमिनियम होता है, वो इसकी इधर से दबाव डालने के लिए डेटम लाइन होती है, वो ये थिम्बल और स्लीव की जो
स्टिक माप होती है उसके आधार पर डेटा लाइन होती है वो 0 लाइन होती है, ठीक है। तो उसका वो बताइए डेटा लाइन आधार रेखा, इसे 0 लाइन भी कहते हैं या आधार लाइन भी कहते हैं, आधार रेखा, ठीक है, आधार रेखा। उसके बाद देखो ये कौन कौन सी धातु बनाते हैं, ये होता है ड्रॉप और क्या होता है, ठीक है। ड्रॉप फोर्ज स्टील अथवा धातुवर्धन यथा लोहा लोहे का बनाता है, ये किसका बनाता है, ड्रॉप फोर्ज धातु का बनाता है, ठीक है। ये फोर्ज होता है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये इसका नाम है, वो ऐसे लिखा जाता है, फोर्ज होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ड्रॉप फोर्ज, ठीक है। नहीं आएगा, ठीक है। बेरल होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाता है, थिंगल होता है ये भी स्टेनलेस स्टील का बनाता है, रेचेट स्टॉप स्टेनलेस स्टील का बनाता है, स्पिंडल है वो पीछे का भाग, स्पिंडल है वो, ये स्पिंडल होता है इस तरह से माइक्रोमीटर का, इसका कुछ भाग ब्लैक होता है, ठीक है। ये भाग ये ब्लैक कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है, ये किसका होता है, कार्बाइड, कार्बाइड टिप लगाई जाती है। इसी तरह एल्यूमिनियम पर भी कार्बाइड की टिप लगी होती है, क्यों लगाई जाती है, ताकि स्पिंडल घिसे न, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल हो गया स्टेनलेस स्टील, लोकनट है वो इसी स्टेनलेस स्टील का बनाता है, और तो कुछ है नहीं, पूरा होता है ये पूरी धातु होती है, मिली जुली धातु होती है, कोई स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कोई किसी का, तो इसे नोआ स्टील का बोला जाता है, नोआ स्टील का बना होता है। और कौन बनाता है, माइक्रोमीटर है वो नोआ स्टील का बनाता है, स्पिंडल है वो स्टेनलेस स्टील का बनाता है, आगे कार्बाइड की टिप लगी होती है। इसी तरह स्पिंडल पर दोनों पर कार्बाइड की टिप लगाई जाती है ताकि घिसे न, ठीक है। तो इसके ये भाग है फ्रेम, बेरल, थिम्बल, रेचेट स्टॉप, स्पिंडल, लोकनट, एंगल, डेटा लाइन, ठीक है। ये सब इसके अंदर आपको दर्शा रखे हैं, ठीक है। अब देखो भाई इतना तो हो गया ये माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे देखो माइक्रोमीटर, आगे माइक्रोमीटर है वो प्रकार, माइक्रोमीटर कितने प्रकार का होता है, तो माइक्रोमीटर वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है आउटसाइड, नंबर 2 होता है इनसाइड, नंबर 4 होता है, नंबर 3 होता है वो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। आउटसाइड होता है वो बाहरी माप देता है, बाहरी माप लेने के लिए
बताया जाता है। इनसाइड होता है वो आंतरिक माप, और डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वो गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वो गहराई मापने के लिए होता है, बाहरी माप मापने के लिए आउटसाइड, आंतरिक माप मापने के लिए इनसाइड, गहराई की माप मापने के लिए गहराई डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये तो हो गए माइक्रोमीटर के प्रकार। ठीक है, अब उसके बाद है ये अलग प्रकार के होते हैं, ये अलग प्रकार के होते हैं, ये अलग प्रकार के होते हैं। ये होता है वो एक ही प्रकार का होता है जो गहराई की बोर की माप होता है। ठीक है, गहराई मापने के लिए। अब है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो पांच प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है वो ट्यूब टाइप। ठीक है, ट्यूब टाइप होता है। दूसरा होता है वो स्क्रू थ्रेड होता है। दूसरा होता है वो स्क्रू थ्रेड होता है, स्क्रू थ्रेड। तीसरा होता है वो फ्लेंज, फ्लेंज होता है, फ्लेंज माइक्रोमीटर। फ्लेंज टाइप माइक्रोमीटर। तीसरा होता है वो डिजिटल माइक्रोमीटर। तीसरा होता है वो डिजिटल। चौथा होता है वो बॉल बाल होता है। पांचवा होता है वो स्टिक, स्टिक होता है, स्टिक माइक्रोमीटर। छठा होता है इंटरचेंजेबल। छठा होता है वो इंटरचेंजेबल एनुअल माइक्रो आउटसाइड माइक्रोमीटर। इंटरचेंजेबल एनुअल आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, छह प्रकार के होते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। और डेप्थ माइक्रोमीटर है वो एक होता है जो बोर की या कीवे की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंतरिक माइक्रोमीटर है वो इसी तरह होते हैं, लेकिन आउटसाइड तो आपको बताया था, ये ऐसा आउटसाइड होता है, इस तरह से बना होता है आउटसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड बना होता है इस तरह से।
ठीक है, ये आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, और डेप्थ होता है वो इस तरह से होता है, ये डेप्थ होता है। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके ऊपर रिजेक्ट तो इत्यादि सभी सामान लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर रिजेक्ट आ गए। इसके बाद ट्यूब होता है, वो ट्यूब आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इस तरह से बना होता है। ठीक है, ये चीज बनी होती है यहाँ पे, ऐसे बना होता है, ये ट्यूब टाइप होता है। ठीक है, ये स्पिंडल होता है, यहाँ पे नील होती है, सब कुछ चीज होता है। चक्रो होता है, वो एक एंगल इस तरह होती है, होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, इसकी ऐसे होती है, और स्पिंडल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये स्क्रू थ्रेड होता है, फ्लैंज होता है, फ्लैंज दोनों इस तरह फ्लैंज बनी होती है। ठीक है, इस तरह फ्लैंज बनी होती है, यहाँ पे इस तरह बनी होती है। ठीक है, दोनों तरफ फ्लैंज बनी होती है। डिजिटल होता है, उसमें अक्सर आते हैं ऐसे होता है, सेम माइक्रोमीटर की तरह यहाँ पे डिजिट आते हैं। डिजिटल में बोल होता है, उसके अंदर अर्ध गोलाकार होती है। ठीक है, और इंटरचेंजेबल ये ऑटोमोबाइल में भी होता है, इसके अंदर अलग अलग खांचे बने होते हैं, अलग अलग रोड उपयोग होती है। ठीक है, ये होते हैं माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर की माप है वो कल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। ठीक है, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।